अब आता मुहर्रम शरीफ का महीना। किसका महीना आता बोलो? क्या कैसी मोहब्बत होनी चाहिए? तुम अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह, और हुसैन पाक से भी मोहब्बत। मगर आज जरा खुराफाते देखो, हजरत दिल रोता दिल। हम नहीं चाहेंगे हम उन्हीं के खानदान से हमारे बाप दादा का ज्यादा ज्यादा जिक्र हो, मगर हम क्यों, जब बातें गलत होंगी तो वो गलत बताई जाएगी। आज लोग मोहब्बत का मतलब उन्होंने गलत ले लिया, मोहब्बत का मतलब उन्होंने ये ले लिया जैसे ही मुहर्रम का महीना है तो बड़े बड़े ढोल और डंके आ जाते हैं। तुम्हारे यहाँ का पता नहीं, और अगर तुम में से किसी ने बजाओ तो आज से तौबा कर लेना। और कुछ दिनों बाद ऐसे मौलाना ऐसे पीर भी आएंगे जो इसको भी जायज करेंगे। जहन्नम भी तो भरनी है, समझ में आ रही बात? लेकिन सुनो प्यारे, ढोल का डंका, ढोल बजाने का नाम सिर्फ मोहब्बत है। अब मैं तुमसे थोड़ी बात रखता हूँ, बताओ 10 तारीख को कितनी जगहों पर करबला शरीफ होती है, वहाँ पे मुहर्रम को दफन किया जाता है, वहाँ पे मेला लगता है। बाज गांव में 8-8 दिन मेले लगते हैं, 2-2, 10-10 दिन मेले लगते हैं, बोलो लगते हैं, बड़े बड़े झूले लगते हैं, कबाब तले जा रहे हैं, चूरन चाट की दुकान लगी हुई, हलवा पराठा और जलेबी वगैरह की दुकानें लगी हुई थी। मगर हमारी कौम के बच्चे ढोल और बाज यहाँ का मुझे पता नहीं ना, ऐसी मिसालें पेश करते, ऐसी मिसालें पेश करते, कहते हैं अजमेर शरीफ में जाके देखो वहाँ क्या ढोल नहीं बज रहे हैं, देवा शरीफ में जाके देखो ढोल नहीं। इनसे ये पूछो देवा शरीफ में जो ढोल बजा रहे हैं या बज रहे हैं तो वो क्या वारिस पाक बजा रहे हैं? बोलो, क्या वारिस पाक बजा रहे हैं या गरीब नवाज बजा रहे हैं या गौसे पाक बजा रहे हैं? ऐसे तो मक्के में और मदीने में कितने लोग शराब भी पी रहे हैं। तो जो काम हो जाएगा वो जायज और हलाल हो जाएगा। हमारे और आपके लिए शरीयत मुस्तफा। मगर सुनो, मैं दावा कर रहा हूं, अगर कोई दावा कर रहा हूं दलील भी दूंगा, अगर कोई काट दे तो मुंह मांगा इनाम। हाँ तवज्जो, अगर ढोल बजाना इमाम हुसैन पाक, ये कहते हैं लोग हम उनकी मोहब्बत में बजाएं, ये जुमला भी बोलते हम उनकी मोहब्बत में। अगर ढोल बजाना मोहब्बत में अगर जायज होता तो सबसे पहले ढोल बजाने का हक इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को था। क्या कोई माई का लाल दुनिया का मौलवी या मुफ्ती बता देगा? अगर बता दे तो मेरी गर्दन काट देना। कोई माई का लाल बोल देगा क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ढोल बजाया? नहीं बजाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, उनका नाम इमाम मोहम्मद बाक़िर है, हुसैन पाक के ये पोते होते हैं। तो सबसे ज्यादा उनके बाद उनका था, उन्होंने भी नहीं बजाया। उनके बाद हजरत इमाम जाफर सादिक का था, उन्होंने भी नहीं बजाया। गौसे पाक तक चले आओ, कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि किसी ने ढोल बजाया। सगे बेटे ने नहीं बजाया, पोते ने नहीं बजाया, नवासे ने नहीं बजाया, मगर ये नशेड़िया सटोड़िया ढोल बजा के हुसैनी बता रहा। तेरा रिश्ता कहां से आ गया हुसैन पाक से? इतना बता दे मुझे। भंग पी रहा, शैतान को खुश कर लिया और बस 10-10 अंगूठी पहन लिए, गले में कंठे पहन लिए। इस चीज का नाम शरीयत है क्या? गर्दन कटानी पड़ती है करबला में, बच्चे देना पड़ते हैं करबला में। तुमसे गर्दन नहीं मांगी जा रही है, बच्चे नहीं, अपने नफ्स को कटाओ, अपने नफ्स। अब मुझे बताओ, जो करबला में मेला लगता, मेला क्या वहां 10 मुहर्रम में कबाब तले जा रहे थे, झूले लगे थे, किसी के बाप की शादी थी, वलीमा का था, हुसैन पाक के बच्चों के हुसैनियों के हाथ बंधे थे।
किसी के गले पे छुरी चली, भूखे प्यासे थे, उनकी आंखों में आंसू थे और यजीदी खुशी में नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे, हुसैन पाक का सर नेज़े पे लगा करके नचा नचा के कुदा कुदा के दिखा रहे थे, देखो हम कामयाब हो गए हैं, हम कामयाब हो गए। अब मुझे बताओ, ढोल बजाना यजीदियों का तरीका था या हुसैनियों का तरीका था? ये फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बता के जा रहा हूँ, हुसैनियों की गर्दनें नीचे थी, आंखों में आंसू थे और दुआएं कर रहे थे, मौला हमारे बच्चों की कुर्बानी कबूल कर ले और इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दे। हुसैन पाक के बच्चों की आंखों में आंसू थे, हुसैनियों के हाथों में कुरान था, ज़बान पे कुरान था, नबी का कलमा था और यजीदी नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम यजीदी नहीं हो, हुसैनी हो। तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेंगे और शरीयत मुस्तफा पे अमल करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वाशियत, मसलके आला हज़रत। हुसैन पाक की मोहब्बत करो, हुसैन पाक से मोहब्बत करो। समझ में आ रही है? उनकी अगर मोहब्बत किसी के दिल में नहीं है ना, तो उसका ईमान कामिल नहीं। ये जुमला भी सुन लो। और अगर नफरत है, बुग़्ज़ करता है, बुराइयां करता है, तब तो ईमान का भी ठिकाना नहीं रहा। समझ में आ रही? तब तो हजरत एक जगह तो मैंने पढ़ा और एक गाँव में आपने देखा होगा, बताऊं तुम्हें, बोले जो मोहम्मद बिन हनफिया है ना, उनको हनीफ साहब भी बोलते हैं। पहले जंगनामा मोहम्मद हनीफ, तो बेचारे बूढ़े बुजुर्ग पढ़ते रहते थे, वो सुनते रहते थे, वैसे ही करते रहते। कैसी आग लगाई है शिया लोगों ने, राफ़िज़ियों ने। तवज्जो है ना, अभी तो टाइम है, हाँ तवज्जो। कैसी आग लगाई और तुम्हें पता भी नहीं। उन्होंने कहा, क्या कहा कि इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए और मोहम्मद हनीफ साहब बैठे हुए ताश खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? ताश खेल रहे थे। तो फिर कबूतर आया और उसने अपने पर खून में भिगोए मोहम्मद हनीफ साहब के ऊपर को छींटे दी। मोहम्मद हनीफ साहब ने कहा, ये तो मेरे भाई हुसैन के खून की बू है। मतलब कैसे लिखा उन्होंने, लोग करा रही। मोहम्मद हनीफ साहब ने कहा, ये ताश हराम है, हराम है, हराम है। तो लोग बोले उसी दिन से ताश हराम। और मोहम्मद हनीफ साहब ने कसम खाई कि जब तक मेरी दुलदुल खून में नहीं तैर जाएगी, उस वक्त तक अपनी तलवार नहीं रोकूंगा। तुमने भी कुछ बातें इसमें भी सुनी होंगी, कुरान लो सुनिए ना, जब तक दुलदुल नहीं तैर जाएगी नहीं रोकूंगा। उन्होंने जो था तलवार ली और चलानी शुरू करी, चलाते जा रहे, चलाते जा रहे, चलाते, आधी दुनिया काट दी। अब अल्लाह ने सोचा ये मोहम्मद हनीफ, तो अल्लाह ने कहा कि ये मोहम्मद हनीफ तो पूरी दुनिया खत्म कर देंगे। अल्लाह ने बारिश कर दी। अल्लाह ने जब बारिश की तो खून और बारिश मिलके इतना हो गया कि उनकी दुलदुल तैरने लगी। तो 70,000 फरिश्तों ने आकर के उनका हाथ रोका। बिल्कुल गड़ी हुई बात। और सुनो मोहम्मद हनीफ के बारे में, ये इन्होंने मोहम्मद हनीफ साहब को लोग कहते थे कि ये देवनी से पैदा। किससे पैदा बोलो? एक कुएं में देव और देवनी रहते थे, जिन्नात। और अब तो घर घर में औरतों के जिन्नात हैं। बहुत कम जिन्नात हैं। इनसे 3 टाइम खाना बनवाओ, आटा गुंदवाओ, खूब बढ़िया से इनसे काम कराओ ताकि इनका जिन भाग जाए। और बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, खुराफातों से दूर रखो,
टाइम पे उनकी शादी करो। समझ में आ रही बात? मौजू मेरा आज दूसरा। तो वो जिन्नात हटी नहीं रहता। हजरत अली तलवार लेकर के उस कुएं में घुस गए और जब देवों से लड़ाई हुई हजरत अली की, सबको काट दिया। एक देवनी कदमों पे गिर गई। वो देवनी कहने लगी मैं कलमा पढ़ लूंगी अगर मेरी एक शर्त पूरी कर लो। बोले क्या? कि अली तुमसे मुझसे निकाह करना पड़ेगा। सुना होगा साहब लोगों ने कुछ बुजुर्ग। कहा हाँ ठीक है। उसने कलमा पढ़ लिया, हजरत अली ने निकाह किया, उससे मिले और फिर हजरत अली आ गए। तो फिर उस देवनी से मोहम्मद हनीफ साहब पैदा थे। ये बात अब सुनो। अब लोग उनसे कहते थे, पूछते थे मोहम्मद हनीफ साहब तुम्हारे बाप कौन है? पता ही नहीं। एक दिन मोहम्मद हनीफ साहब ने तलवार ली और अपनी माँ के सीने पे बैठ गए। बोले ये बताओ मेरा बाप कौन है? कहा बेटा आज तक मैंने छुपाया था, आज बता रही। कहा तुम्हारे बाप जो है उनकी अंगूठी है लो लो, और उस अंगूठी पे लिखा हुआ था या अली। क्या लिखा हुआ था? अली। कहा तुम्हारे बाप का नाम अली और पश्चिम की तरफ को जाना तुम्हें मिल जाएंगे। हजरत मोहम्मद हनीफ ने सफर बांध लिया, ज्यादा सफर, और सफर के लिए तैयारी कर ली और चल दिए। चलते जा रहे थे, चलते चलते भूख लगने लगी। तो देखा हजरत अली खजूर के पेड़ पे चढ़े हुए खजूरें झाड़ रहे थे और हसन हुसैन नीचे उठा उठा के खा रहे थे। अंदाजा लगाओ दूसरे की उस पे हजरत अली झाड़ेंगे जैसे तुम हो दूसरे के गन्ने नहीं छोड़ते हो, अमरूद नहीं छोड़ते हो, आम नहीं छोड़ते हो। हजरत अली इन्होंने बहुत ताकतवर थे ना, दोनों बच्चों के हसन हुसैन को उठा के एक तरफ रख दिया, खजूरें खाने लगे। इन्होंने हसन हुसैन ने कहा ये कौन है हमें खाने नहीं देता, ए बच्चे हट जा। लेकिन ये नहीं हटते। हजरत अली गुस्से में ऊपर से उतर के आए और दोनों में जब कुश्ती हुई है तो दोनों जमीन में घुटने घुटने धंस गए। ना मोहम्मद हनीफ साहब गिरे ना हजरत अली। हजरत अली ने कहा अल्लाह तूने मुझे अपना शेर का शेर खुदा का बच्चा नहीं गिर रहा है क्या मामला? तो 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा तो मोहम्मद हनीफ को गिराया और मोहम्मद हनीफ की छाती पर यानी सीने पर हजरत अली बैठ गया, तलवार गर्दन पे रख दी। का बता अब तेरे कितने टुकड़े कर दूं? तो बोले तुम मार तो दोगे, पता चल जाएगा, मगर मेरे बाप को अगर पता चला ना, मेरे बाप को पता चला तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहा ताकतवर है? कौन है तेरा बाप? कहा वही तो ढूंढने आया हूँ। कहा कोई पहचान? का ये अंगूठी। उठे और बेटे को उठा लिया। कहा मैं ही हूँ तेरा बाप, अली मैं ही हूँ। अल्लाह हजरत अली ने मोहम्मद हनीफ साहब को कांधे पे बिठाया और दोनों बच्चे हसन और हुसैन हाथों में जा रहे हैं। जब फातिमा ने देखा तो फातिमा सौतेली माँ थी, थोड़ा सा हसद आ गया। उनकी जबान बोलना अच्छा है, मेरी नहीं है। थोड़ा क्योंकि नकले कुफ्र न हसद, थोड़ा सा हसद आ गया क्योंकि सौतेली माँ को हसद होता है। हसद आ गया का मेरे बच्चे पैदल और ये कौन कांधे पे? जब आए का कौन बच्चा? इनको उतारो, मेरे बच्चों को बिठा लो। ये खूब चली किताब। अल्लाह सरासर गलत है। और ये याद रखियो चैनल वालों, सुन लियो, तुम काट काट के डालते हो ना, कहीं यही मत डाल दियो कि ये जायज कर दियो और जो रिजल्ट निकाल रहा हूं वो खत्म कर दिया, उसके हकदार तुम हो गए। हाँ समझ में आ रही है? चैनल वाले कर देते हैं, ये भी बता दे रहे हूं, पूरी डालना ये जो रिजल्ट है वो डाल। ये सारी बातें गलत है, गलत। अब मैं गलत कैसे साबित करूंगा वो सुनो। तुम्हें कितना अच्छा लगा और लोग बड़े प्यार से सुनते थे, मगर गलत सुनो। हजरत
अली को फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह करना जायज। कोई तारीख नहीं बताती हजरत अली ने दूसरा निकाह नहीं किया। समझ में आ रही बात? समझ रहे बात? तो अब मुझे ये बताओ, इतना बड़ा मुफ्ती, इतने बड़े मुफ्ती जो हजरत अली जिनके इल्म का जवाब नहीं है, क्या वो शरीयत के खिलाफ काम करेंगे? इन्होंने हजरत अली पे तोहमत लगा दी। दूसरी बात यह है, देवनी जिन्नात में से होती है। जिन की लड़की और इंसानों या इंसान की लड़की और जिनों, इनका भी निकाह जायज नहीं। इनका भी निकाह शरीयत मुस्तफा में जायज। आज के इतने छोटे मौलाना को ये मसला पता है और इतने बड़े मुफ्ती हजरत अली को मसला पता नहीं था क्या? जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। क्या उनको पता नहीं था हजरत अली की वो शान है, जब तक जिंदा रहे शरीयत मुस्तफा के पाबंद रहे, और अली वो है जब पैदा हुआ तो खुदा के घर में, और शहीद हुआ तो वो भी खुदा के घर में, और आंख खोली तो मुस्तफा के चेहरे पर आंख खोली है। हजरत अली शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते। तो ये गलत है कि देवनी से निकाह हुआ है। निकाह जब जायज ही नहीं तो हजरत अली नाजायज काम हजरत अली पे इन्होंने बहतान लगाया। दूसरी बात यह है, अगर निकाह नहीं हुआ तो बच्चे हरामी पैदा होंगे। मोहम्मद हनीफ साहब को क्या कहो? ये भी कितना बड़ा इल्जाम, तुम्हें पता भी नहीं था। कुछ मौलाना आएंगे, कुछ पीर आएंगे, कहेंगे अरे बकने दो, हम तो हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हैं, झूम रहे हैं। इससे कहियो हुसैन पाक की बरसी होती है, शहादत होती है, तुम्हारी अम्मा मर जाए 40 में ढोल बजाएगा, अब्बा मर जाए 10 में ढोल बजाएगा। मोहब्बत में बजा जा, अब्बा की कब्र पे नाच, अम्मा की। हुसैन पाक से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? अगर ढोल बजाना जायज होता मोहब्बत में या दावत में, तो बोलो आज तक कोई ना कोई अपनी माँ के तीजे में बजवाता, 10वें में बजवाता, 40 में बजवाता, 10वां तीजा 40वां बासी में क्या करते हैं? नबी का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह वालों का जिक्र, मिलाद होता है, खाना बनता, लंगर होता है। अगर तुम्हें मोहब्बत है, कुरान खानी कराओ, रोजे रखो, लंगर चलाओ, हुसैन पाक के नाम पे लुटाओ, इबादत करो, गुनाहों से तौबा करो, जो वो काम करो जिससे हुसैन भी राजी हो और हुसैन पाक के नाम। वरना नारे रिसालत जिक्र शहीद आज़म, वरना पता भी नहीं चलेगा। आज तक कोई मिसाल नहीं दिखा सकता कि तीजे 10 और अगर गांव में बजा दे तो कहेगा कितना नालायक बेटा। देखो ले अब्बा का जनाजा बैंड बाजे से जा रहा। जब तू किसी अल्लाह वाले की चादर बैंड बाजे से ले जा सकता है तो अम्मा का जनाजा भी ले जा, अब्बा का जनाजा भी ले जा। वो तोड़मड़ भांडों को बुला ले, तू भी नाच। मोहल्ले वालों को गांव से निकाल देंगे, लोग गांव से निकाल देंगे। प्यारो, मैं जानता हूं आपने गलत समझ के नहीं किया, अब तक अगर किया है ना तो अल्लाह माफ करने वाला, मगर तौबा करोगे पक्की सच्ची तो। और मुझे इस गांव के हालात मालूम नहीं है, बचता नहीं बचता, मैं तो जर्नली तौर पे बोलूं, लेकिन सुनो अगर कोई ऐसा हो तो। और सुनो, अब मोहम्मद हनीफ साहब कौन हुए? जब निकाह नहीं हुआ तो बच्चे कैसे हुए? उन पे भी इल्जाम, ये गलत। और सुनो, हजरत अली दूसरे की खजूर पे चढ़ के अपने बच्चों को नाजायज खिलाएंगे। एक मर्तबा कहीं से सदके की खजूरें आ गई, हुजूर की बारगाह में पेश किया, आका ये सदका है। छोटे बच्चे भागते मिठाई पे, हुसैन छोटे से थे, एक खजूर उठा के मुंह में डाल दी। मेरे नबी ने अपनी उंगली डाल के बाहर कर दी, सदका। कहा बेटा तुम्हें सदका भी जायज नहीं, दूसरे का माल कैसे? तोबा तोबा।
और फिर सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा मुत्तकिया परहेजगारा आलिमा फाजिला हुजूर की बेटी, उनके दिल में हसद आया, उनको हासिदा बना दिया। कितनी आसानी से कह के चला गया। ये वो बेटी है, अल्लाह ने जिस बेटी को, नबी की जिस बेटी को गंदगी से दूर रखा। कुरान गवाह है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। नबी के घर वालों को अल्लाह ने नापाकी से, गंदगी से, रिज्स से ये दूर कर दिया, उन्हें खूब खूब पाक। कुरान गवाह है और तुम उन्हें गंदा कर रहे हो। आला हजरत क्या कहते हैं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लोग तशरीह कर रहे होंगे ना, जो सैयद लोग होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, चिट्टे होते हैं। अगर कोई सांवले रंग का, काले रंग का, क्या वो सैयद नहीं है? वो भी सैयद हो सकता है, अगर सैयद है तो है। समझ में आ रही बात? तो फिर ये शेर क्यों है बता दूं। औरत को महीने में, एक महीने में कपड़े खराब होते, हैज आता, एमसी आती, उन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, हाथ नहीं लगा सकती कुरान। समझ में आ रही? जो नमाज फर्ज थी वो रोक दी। रोजा हो तो, रमजान हो तो छोड़ दो, बाद में उसकी कज़ा करेंगे नमाज की। कहा छोड़ दो, जो फर्ज थी वो रोक दिया। एक महीने में औरत गंदा खून जाता है, नापाक होती है। और जब उसके पेट में बच्चा होता, हमल हो जाता है, तो डॉक्टरों से पूछो खून आता हो? एमसी आती है उसको? नहीं, बंद हो गई। जो बच्चा 3 महीने 20 दिन के बाद रूह डाल दी जाती है, खाता क्या है, पीता क्या, उसकी ग़िज़ा क्या? अल्लाह माँ के रहम से, पेट से बच्चे की नाल में यहाँ पे एक पाइप जोड़ देता, नाली जोड़ देता। देखो कहते नहीं है दाई दी पहले इसकी नाल काटो, जोड़ देता है अल्लाह ताला। जो माँ का गंदा खून होता रहम से, अल्लाह अपनी कुदरत से एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाता, उससे तब्दील करके वो उसकी ग़िज़ा बना देता। वो गंदा खून, डॉक्टरों से पूछो अगर वो पैप कट जाए 3 दिन से ज्यादा बच्चा और माँ जिंदा नहीं रही। वैसे अल्लाह जिसे जितना चाहे जिंदा रखे, कोई मार नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर, वो गंदा खून, माँ की ग़िज़ा, बच्चे की ग़िज़ा, और अगर एमसी आ जाए तो हमल गिर गया, ऑपरेशन कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा, दवा खिलानी पड़ेगी, या सफाई जानते हो कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। लेकिन सुनो, और अगर पेट में बच्चा तो वो खून रुका रहता है। सैयदा फातिमा को एमसी नहीं आती थी, वो गंदा खून नहीं आता था, पूरे महीने नमाज पढ़ती थी। फातिमा को अल्लाह ने उस गंदे खून से पाक रखा। अब मुझे बताओ, फातिमा के पेट में 6 औलादें पैदा हुई हैं, 3 लड़के और 3 लड़कियां, हसन और हुसैन और मोहसिन, ये 3 लड़के पैदा हुए। हसन पेट में है, अल्लाह ने उनकी ग़िज़ा क्या बनाई? खून तो आता ही नहीं। हुसैन पेट में, अल्लाह ने ग़िज़ा क्या बनाई? खून नहीं आता। मोहसिन पेट में, ज़ैनब पेट में, रुक़ैया पेट में, उम्मे कुलसूम पेट में। तो फिर बताओ ये ग़िज़ा क्या बनी? तो सबकी ग़िज़ा माँ का खून था, और सैयदों की ग़िज़ा नबी का नूर है। तभी तो आला हज़रत बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान शाही क़िबला। उस जगह पे मुसलमान होली खेलते, तो क्या होली भी जायज कर लोगे? ये मिसाल है मत दो प्यारे कि फुला जगह बचता, फुला जगह बचता। तू तो मुसलमान है, तुझे तो शरीयत मुस्तफा पे अमल करना चाहिए। तुम्हारी मस्जिद के जो आलिम साहब हैं, मुफ्ती साहब है, इमाम साहब है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, इनसे पूछो
ये अपने बड़ों से पूछेंगे। अपनी मनमानी मत करो, शैतान पीछे लगा हुआ। मुहर्रम शरीफ आने वाला, अगर अल्लाह ने ताकत दी, हिम्मत दी तो पहली तारीख से लेकर 10 तक रोजे रखो। अगर हिम्मत नहीं है तो 9 और 10 का रोजा रख लो, या 10 और 11 का रख लो। समझ में आ रही है? एक दिन मदरसे के बच्चों को बुलाओ, ये हुसैन पाक के नाम पे आज की कुरान खानी हलीम पकाओ, या जो भी तुम्हें वसअत दिए 1 किलो मिठाई जितना जो चाहो लौटाओ। दूसरे दिन को बुलाओ कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम की, ये हुसैन की बच्ची के नाम की, ये हुसैन की बीवी के नाम की, ये फातिमा के नाम। अरे यार, मोहब्बत के कलियां खिला, मोहब्बत की मेलों में इतनी लड़ाइयां हो जाती हैं, लड़के लड़कियां आपस में मोबाइलबाजी, वो गुंडागर्दी कि मैं मैक पे बोलना नहीं चाह रहा। आप सब लोग समझते हो। बोलो आज के बाद ऐसा करोगे? कोई गलत हरकत होगी? प्यारो, पता चले कि हमारे यहाँ यार जलसा हुआ था, पता चले हमारे यहाँ कोई गुनाहगार आया था, मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ यार, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मुझे तुम्हारी जमीन से कोई लेना देना नहीं, आपको मेरी जमीन से कोई लेना देना नहीं। मेरी किसी से लड़ाई नहीं, कोई दोस्ती नहीं। इस्लामी रिश्ते से सब भाई भाई। आप मेरे नाना के उम्मती, तो मैं इसलिए तुमसे दरखास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्यारो आज के बाद कोई शरीयत के खिलाफ काम मत करना। आज के बाद कोई ऐसा काम ना करना कि हश्र के मैदान में हमें आपको सर झुकाना पड़े।